हर हर महादेव दोस्तों। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ कई लोग सावन सोमवार के व्रत भी रखते हैं। अगर आप भी सावन सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो पहले जान ले कि इस व्रत में आप क्या खाए क्या नहीं, कौन कौन सी चीजों का सेवन इस व्रत में भूलकर भी नहीं करना है। साथ ही भोजन से जुड़े अन्य नियम क्या है वह भी जानेंगे। जैसे सावन सोमवार का व्रत निर्जला रखना चाहिए या फलाहार करके। सावन सोमवार का व्रत मीठा रखें या नमक भी खा सकते हैं। क्या सावन सोमवार व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं? और सावन सोमवार के व्रत में कितनी बार खाना चाहिए, वह कितनी बार भोजन ले सकते हैं? क्या सुबह पूजा से पहले चाय पानी ले सकते हैं? सावन सोमवार का व्रत किस समय खोलना चाहिए? व्रत खोलने की विधि क्या है? साथ ही आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज है जिनको खाने से आपका व्रत खंडित हो सकता है, इसलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और शिव जी की कृपा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर महादेव। तो चलिए बात करते हैं सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और इस माह में पड़ने वाले सावन सोमवार के व्रत का विशेष महत्व है। ज्यादातर लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। इस व्रत को रखने से सुख समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति होती है, लेकिन हर व्रत के अपने नियम होते हैं जिन्हें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सावन सोमवार का व्रत निर्जला रखना चाहिए या फलाहार करके। दोस्तों, सावन सोमवार का व्रत 3 तरह से रखा जा सकता है। सबसे पहले निर्जला व्रत होता है, जिसमें कुछ भी खाने और पीने की मनाही होती है, यानी दिन भर भूखा रहना होता है और अगले दिन सुबह व्रत खोलते हैं। इसके बाद फलाहार व्रत आता है, जिसमें दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम में कुछ फलाहार ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग सात्विक व्रत भी रखते हैं। इसमें दिन में केवल एक बार शाम की पूजा के बाद सात्विक भोजन किया जाता है। इस सावन सोमवार के व्रत में एक बार शाम को एक ही अनाज का मीठा भोजन खाना चाहिए। अगर आप भी एक टाइम मीठा भोजन करते हैं तो आप इस टाइम खीर, दही, दही पूरी, दही पराठा या चीनी या गुड़ की बनी मीठी पूरी, पराठा या आटे का हलवा आदि खा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार का व्रत मीठा रखना चाहिए या नमकीन। क्या इस व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं? तो आपको बता दें कि सावन सोमवार का व्रत मीठा रखना चाहिए। इसमें नमक का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। इसमें आपको सेंधा नमक का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष स्थिति में अगर नमक खाए बिना व्रत संभव न हो और कोई मेडिकल कंडीशन हो, तब आप इस स्थिति में सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हो नमक का सेवन न करें, आप सिर्फ मीठा भोजन ही ग्रहण करें। दोस्तों, बहुत लोगों का यह सवाल है कि व्रत में कितनी बार खाना चाहिए, तो आपको बता दूं कि वैसे व्रत में जितना कम हो सके उतना खाएं। यह नहीं कि हर थोड़ी थोड़ी देर में आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं, ऐसा ना करें। आप सुबह की पूजा के बाद चाय, पानी, फल, जूस आदि ले सकते हैं और फिर लंच के समय हल्का फुल्का फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद शाम की पूजा के बाद या तो आप फलाहारी भोजन करें या फिर आप एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं। अगला सवाल है कि क्या सुबह पूजा से पहले चाय पानी आदि ले सकते हैं? दोस्तों, बहुत से लोगों की आदत होती है सुबह सबसे पहले बेड टी या गर्म पानी पीने की। ऐसे में इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब तक सुबह की पूजा ना हो जाए तब तक का निर्जला उपवास जरूर करना चाहिए। सुबह पूजा के बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। अगर आप चाहे तो व्रत वाले दिन जल्दी उठकर पूजा कर ले, फिर खा पी सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत की शुरुआत आप पूजा पाठ से करें। सर्वप्रथम स्नान करके विधिवत शिवजी की पूजा करें। पूजा करने के बाद ही कुछ खाएं पिए। आप सुबह के नाश्ते के समय चाय, पानी, दूध, जूस, नारियल पानी, फल का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ आप मूंगफली या ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके ले सकते हैं या आलू के चिप्स वगैरह भी ले सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि व्रत में कौन से आटे का इस्तेमाल करना चाहिए।
तो आपको बता दें कि आप सावन सोमवार के व्रत में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप पराठा, पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, चिल्ला और पकौड़ी आदि बनाकर खा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार के व्रत में कौन से तेल या रिफाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, तेल को लेकर लोगों में बेहद कंफ्यूजन है। वह गलत तेल में व्रत का खाना बनाते रहते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी ही नहीं होती है। वह कोई भी नया रिफाइंड का पैकेट खोलकर खाना बना लेते हैं, जो कि गलत है। पहले यह समझते हैं कि व्रत में हमें कौन से तेल या घी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा व्रत खंडित ना हो। तो आपको बता दें कि आप तेल या घी में सिर्फ देसी घी या घर का बना हुआ मक्खन या फिर मूंगफली या जैतून का तेल या बादाम के तेल का ही इस्तेमाल करें, यही अच्छा रहेगा। आजकल मार्केट में बहुत से रिफाइंड में कई बीज मिले होते हैं। बीज के रिफाइंड से व्रत का खाना बनाना उचित नहीं होता है। इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए जब भी आप व्रत का खाना बनाएं तो मूंगफली, जैतून या बादाम के तेल से ही बनाएं, इसका ध्यान रखें। दोस्तों, आप सावन सोमवार के व्रत में चौलाई के दाने के लड्डू, चिक्की, पट्टी भी खा सकते हैं। इसे भूनकर दूध के साथ उबालकर हल्दी दलिया की तरह खा सकते हैं या इसके अलावा समा के चावल की खिचड़ी या खीर भी बना सकते हैं। दोस्तों, व्रत में सबसे ज्यादा साबूदाने से बनी चीज खाई जाती है। इसमें खिचड़ी, टिक्की या खीर आदि होती है। चलिए अब जानते हैं कि व्रत में कौन कौन से मसाले का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आप व्रत में काली मिर्च, जीरा, सेंधा नमक, अजवाइन, जायफल, अनार दाना, अदरक, हरी मिर्च, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची और हरा धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत में सबसे ज्यादा आलू का इस्तेमाल किया जाता है। आप सूखे आलू फ्राई करके या दही आलू या जीरे वाला आलू या टमाटर आलू की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा कद्दू या लौकी भी खाई जाती है। आप इस सब्जी से हलवा, खीर, लौकी के कोफ्ते आदि भी बना सकते हैं। इसके अलावा अरबी, जमीकंद, शकरकंद, कच्चा केला, खीरा, टमाटर आदि भी खा सकते हैं। और बात करें फल की तो आप कोई भी मौसमी फल जैसे केला, सेब, संतरा, पपीता, अनार, चीकू, तरबूज, खरबूजा, आम आदि खा सकते हैं। बस ध्यान रखें, ज्यादा खट्टे फलों का सेवन ना करें। ड्राई फ्रूट्स में मखाना, काजू, बादाम, किशमिश, गरी, पिस्ता, अखरोट आदि खा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, व्रत में ज्यादा तला भुना या बाहर का पैकेट वाले फूड नहीं खाने हैं। व्रत में मार्केट की मिठाई या नमकीन आदि कुछ ना खाए। व्रत में किसी दूसरे के घर का भोजन भी हो सके तो ना खाए। साथ ही अनाज वाली चीज नहीं खानी चाहिए जैसे चावल, गेहूं, दालें, सफेद नमक, मैदा, बेसन, सूजी, कॉर्नफ्लोर, सत्तू, मटर की फली, आइसक्रीम, हल्दी, हींग, गरम मसाला, लाल मिर्च, राई, खटाई और मेथी दाना या धनिया पाउडर आदि का भी इस्तेमाल न करें। और व्रत में नींबू का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। सावन के दौरान दही, कढ़ी, बैंगन और पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खाई जाती है। दोस्तों, भूलकर भी इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करें, अन्यथा आपके व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा सावन सोमवार के व्रत में दुर्गंध वाले खाद्य पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए। इसमें प्याज, लहसुन के अलावा मूली भी शामिल है। इस व्रत में तंबाकू, गुटखा, पान या सिगरेट आदि नहीं लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत खोलने की विधि क्या है। सावन सोमवार का व्रत शाम में भगवान शिव की पूजा करने, आरती उतारने और भोग लगाने के बाद खोला जाता है, या कुछ लोग अगले दिन सुबह व्रत खोलते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि आपका व्रत पूरा हुआ और उनसे क्षमा याचना करें। इसके बाद चरणामृत लें या भगवान का प्रसाद खाकर व्रत खोले। फलाहार जैसे साबूदाना खिचड़ी, फल या मखाने आदि से खाकर व्रत खोलें। व्रत खोलने के समय प्याज, लहसुन और सामान्य नमक का बिल्कुल उपयोग न करें। सात्विक भोजन करें। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें
और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।